हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़ चूरू। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो सेकंड पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट जो है उसका जो सेकंड चैप्टर है लीच, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो लीच जो है ये स्वच्छ जलीय प्राणी है, बाह्य परजीवी के रूप में और रुधिरहारी प्राणी होता है। इसमें निषेचन आंतरिक और परिवर्धन प्रत्यक्ष और कोकून के अंदर होता है। लीच की लगभग 300 जातियां पाई जाती है जो कटिबंधीय और समशीतोष्ण भागों के अंदर फैली हुई है। लीच कशेरुकी की प्राणियों के ऊपर बाह्य परजीवी के रूप में, लेकिन कभी कभी यह परभक्षी जातियों के रूप में भी इसकी कई जातियां पाई जाती है। भारत में प्रोफेसर अमल भाटिया द्वारा जोंक का विस्तृत अध्ययन किया गया है। हिरुडिनेरिया वंश की 4 स्पीशीज यहाँ पर भारत में पाई जाती है। हिरुडिनेरिया विरिडिस, हिरुडिनेरिया मेनिलेंसिस, हिरुडिनेरिया जावानिका और हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। आपके सिलेबस में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा से संबंधित जो वर्णन है वो आपकी बुक के अंदर है। हिरुडिनेरिया की जो हैबिट एंड हैबिटाट है इसमें मुख्य रूप से हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा भारत, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश में पाया जाता है। हिरुडिनेरिया मुख्यतः तालाब, झील, धीमे बहने वाली नदियाँ, दलदल, यहाँ पर इसका आवास होता है और यह मछली, मेंढक, पशु और मनुष्य इनका रुधिर जो है वो चूसता है और इनके ऊपर बाह्य परजीवी के रूप में ये पाया जाता है। भूखी जोंक जो होती है, भूखी लीच जो होती है वो अत्यधिक सक्रियता एवं संवेदनशीलता प्रदर्शित करती हुई इसके आवास स्थान में प्रवेश करने वाले पशुओं और मनुष्य का रुधिर अपने शरीर के भार से कई गुना अधिक चूसकर स्लथ हो जाती है। एक बार आहार करने के बाद में ये कई महीनों तक इसके लिए पर्याप्त होता है। इनमें पर निषेचन पाया जाता है और कोकून में अंडों का परिवर्तन होता है। एक्सटर्नल फीचर्स इसके बाह्य लक्षण जो है वो इस प्रकार है कि जोंक लंबा, पृष्ठ अधर सतह से चपटा, कोमल शरीर वाला जंतु होता है। इसकी लंबाई 30 से 35 सेंटीमीटर तक होती है। संपूर्ण शरीर के चारों ओर श्लेष्मल स्राव के कारण यह चिकना और निम्न रहता है। जंतु का या जोंक जो है इसका शरीर प्रसारणशील होता है तथा प्रसरित होने पर रिबन जैसा चपटा हो जाता है। इस प्रकार से अति संकुचन के कारण कभी कभी यह छोटा और बेलनाकार भी होता है। जोंक का जो रंग है यह गहरा हरा या जैतून या नारंगी पीले रंग का ही होता है। जोंक में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। स्पष्ट रूप से जोंक में 33 खंड पाए जाते हैं एवं ये खंड उपखंडों में विभक्त होते हैं। प्रत्येक खंड बाहर से देखने पर कई उपखंड या वलियों में विभक्त दिखाई देता है। इस प्रकार से जोंक के शरीर को निम्न 5 भागों में डिवाइड किया गया है। शीर्ष भाग, क्लाइटेलम पूर्वी भाग, क्लाइटेलम पश्चिम भाग और मध्य भाग और पुच्छीय भाग। प्रथम भाग जो है वो है सिफेलिक रीजन। सिफेलिक रीजन जो है प्रथम 5 खंड जो है वो सिर भाग का निर्माण करते हैं। इसमें प्रोस्टोमियम, मुख, अग्रचूसक और नेत्र पाया जाता है। प्रथम 3 खंड ऊपरी ओष्ठ का निर्माण करते हैं। प्रथम एवं द्वितीय खंड में एक एक वलय प्रेजेंट होती है।
दूसरा जो भाग है इसका वो है प्रीक्लाइटेलर रीजन। प्रीक्लाइटेलर रीजन जो है यह 6, 7 और 8वें खंड में पाया जाता है और इसके अंदर जो है तीनों खंडों में वृक्क छिद्र पाए जाते हैं। तीसरा भाग जो है क्लाइटेलम भाग, यह 3 खंड 9, 10 और 11वें खंडों से मिलकर बना होता है। इसमें भी वृक्क छिद्र पाए जाते हैं। ग्रंथिल होता है यह। 10 और 11वें खंड में नर और मादा जनन छिद्र पाए जाते हैं जो कि अयुग्मित होते हैं। यह भाग जनन काल में अस्थायी क्लाइटेलम विकसित करने में सहायक होता है। चौथा भाग जो है वो है मिडिल रीजन। जंतु शरीर का सर्वाधिक बड़ा भाग 12 से 22 खंड तक विस्तारित होता है और इसमें भी वृक्क छिद्र पाए जाते हैं और इसमें 5-5 वलय स्थित होते हैं। छठा भाग है इसका पुच्छ भाग जो कि 23 से 26 खंड तक होता है। वृक्क छिद्र इसमें नहीं पाए जाते हैं। 26वें खंड में गुदा छिद्र पाया जाता है और 23वें खंड में 3 वलय और 24, 25, 26 खंड में 2-2 खंड पाए जाते हैं। लास्ट इसका जो भाग है वो है पोस्टीरियर सकर रीजन। सकेंद्रित वलियों में व्यवस्थित अंतिम 7 खंड जो कि 27 से 33वें खंड तक पाए जाते हैं। पश्च चूसक भाग बनाने का कार्य करता है। ये सभी खंड इसके अंदर मोनोएन्युलेट होते हैं। चूसक या सकर, तो जोंक के दोनों सिरों पर एक एक चूसक पाया जाता है। अग्र सिरे पर अग्र चूसक जिसे शीर्षस्थ चूसक भी कहते हैं। प्रोस्टोमियम तथा प्रथम 3 खंड इसकी संरचना में भाग लेते हैं। आसंजन और चलन के अतिरिक्त यह फीडिंग का कार्य भी करने का कार्य करता है। पश्च सिरे पर भी एक गोलाकार संरचना जो 7 खंडों के संकलन से निर्मित होती है तथा पेशीय डिस्क लायक होती है प्राणी का पश्च चूसक कहलाती है। इसे गुदा चूसक भी कहते हैं जो कि आसंजन और चलने का मुख्य कार्य करती है। जोंक के शरीर में कई छिद्र पाए जाते हैं जैसे पहला है मुख। यह त्रिअरीय छिद्र अग्रस्थ भाग में प्रोस्टोमियम के प्रतिपृष्ठीय क्षेत्र से देखा जा सकता है जो अग्र चूसक के पीछे पूर्वी कोष्ठ में खुलता है। दूसरा है नेफ्रीडियल अपर्चर। इन्हें सामान्यतया वृक्क रंध्र कहते हैं। ये 6 से 22वें खंड तक प्रत्येक खंड के अंतिम वलय में प्रतिपृष्ठ सतह पर दोनों पार्श्व में एक एक होते हैं अर्थात 17 जोड़ी छिद्र 6 से 22 खंड तक देखे जा सकते हैं। नर जनन छिद्र 10वें खंड के दूसरे व तीसरे वलय के बीच मध्य अधर में पाया जाने वाला यह एक छिद्र नर जनन छिद्र होता है। इस छिद्र के से कभी कभी थ्रीड लाइक संरचनाएं निकलती है। चौथा जो है इसमें मादा जनन छिद्र 11वें खंड के दूसरे व तीसरे वलय के बीच की खांच के मध्य अधर भाग में स्थित अयुग्मित छिद्र मादा जनन छिद्र कहलाता है। गुदा छिद्र प्राणी के मध्य पृष्ठ भाग में पश्च चूसक के आधार पर 26वें खंड में स्थित यह छोटा सा छिद्र होता है। बाह्यग्राही या एक्सटर्नल रिसेप्टर्स, तो जोंक के पृष्ठ और अधर में प्रत्येक उपखंड की बाहरी सतह पर अनुदैर्ध्य खांचों में 18 आयताकार क्षेत्रों में विभक्त दिखाई देता है। प्रत्येक वलय के इन आयताकार क्षेत्रों में छोटे छोटे उभरे हुए संवेदी पेपिला जो वलयग्राही का कार्य करते हैं या एन्युलर रिसेप्टर कहलाते हैं। देह भित्ति, इनकी जो देह भित्ति है वो कई स्तरों से मिलकर बनी होती है। क्यूटिकल, एपिडर्मिस, प्रोस्टोमियल ग्रंथियां, क्लाइटेलर ग्रंथियां, श्लेष्मल ग्रंथियां, डर्मिस, पेशी स्तर, बोट्राइडल उत्तक इत्यादि। बोट्राइडल उत्तक आहार नाल एवं अनुदैर्ध्य पेशी स्तर के मध्य विशिष्ट
प्रकार का उत्तक होता है जो अनेक शाखित नलिकाकार कोशिकाओं से बनी जालिका होती है। जोंक में हीमोसिलोमिक अंतरालों अर्थात रुधिर गुहिक अवकाशों के अतिरिक्त पूरी प्रगुहा इस विशिष्ट उत्तक से भरी रहती है। बोट्राइडल उत्तक की कोशिका भित्तियां गहरी भूरी होती है तथा अंतः कोशिकीय नाली एक लाल तरल से जो हीमोसिलोमिक द्रव्य होता है भरी होती है। अंगूर के गुच्छों के समान दिखाई देने वाले इस उत्तक को बोट्राइडल उत्तक कहते हैं। इसकी उपस्थिति जोंक की विशेषता मानी जाती है। लोकोमोशन, तो जोंक में चलने की क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली है इसमें कि प्राणी आधार पर चलनशीलता प्रदर्शित करता है, जबकि दूसरी प्राणी द्वारा जल में की जाने वाली गतियां सम्मिलित है। तो आधार पर चलन के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण लूपिंग मूवमेंट है, जिसके अंतर्गत जंतु अपने दोनों चूसक की सहायता से जो है वो सर्वप्रथम आधार पर चिपक जाता है और गमन की वांछित दिशा की ओर प्रसारित होकर अग्र चूसक को आधार तल पर चिपकाया जाता है। फिर पश्च चूसक को उठाकर अग्र चूसक के पास लाया जाकर पुनः इसे चिपकाने की क्रिया संपन्न की जाती है। यह क्रिया बारंबार दोहराई जाती है। इस चलन को कैटरपिलर तुल्य या लीच लाइक लोकोमोशन भी कहते हैं। इसे रिगन या क्राउलिंग भी कहा जाता है। दूसरा जो है वो जल में तैरकर के स्थान परिवर्तन करना भी जोंक जैसे प्राणी के लिए महत्वपूर्ण होता है। अतः ये तरंगित गति करते हुए सक्रियता पूर्वक जल में तैरकर गति करता है। पोषण, तो पोषण की दृष्टि से जोंक जो है वो रुधिरहारी प्राणी होता है। रुधिर ही इनका आहार होता है। स्वच्छ जल जहाँ ये निवास करते हैं में आने वाले पशुओं का रुधिर चूस कर ये पोषित होती है। रुधिर अंतर्ग्रहण की जो क्रिया है वो इस प्रकार है कि जोंक जल में प्रवेश करने वाले कशेरुक प्राणी के शरीर पर अपने पश्च चूसक की सहायता से चिपक जाती है तथा अग्र चूसक को इच्छित स्थान पर चिपकाते हुए अपने तीनों जबड़े मुख से बाहर निकालकर इन्हें आरियों के समान चलाती है, जिससे वाई आकार का चीरा लगता है और रुधिर बहने लगता है। इस क्रिया में परपोषी को किसी प्रकार की वेदना या पीड़ा नहीं होती। इस बाहर निकलने वाले रुधिर को मुख पूर्वी कोष्ठ, मुख गुहिका एवं पेशीय ग्रसनी द्वारा चूस लिया जाता है। रुधिर चूसने की क्रिया प्रमुखतः ग्रसनी पेशियों की सहायता से संपन्न की जाती है। जैसे ही परपोषी का रुधिर घाव से निकलता है, जोंक अपना लार स्रावित कर उसमें हिरुडीन मिला देता है। हिरुडीन की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता। इस प्रकार जोंक एक बार में ही इतना रुधिर चूस लेती है कि कई महीनों तक इसे भोजन की आवश्यकता नहीं रहती। रुधिर चूसने के पश्चात यह स्लथ होकर सुरक्षित अंधेरे स्थान पर कई दिनों तक पड़ी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हम लीच के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।